कल यानी कि संडे को यूपी के स्कूल खुलेंगे। इस खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और सबसे पहले आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश भर में चल रहे घर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने कहा है कि रविवार को स्कूल खुलेंगे और कई प्रोग्राम यहां पर होंगे। इस दिन बच्चों के लिए मिड डे मील भी बनाया जाएगा और हर दिन की तरह संडे को भी स्कूल खुलेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल आपको खुले हुए दिखाई देंगे। संकेत मिश्रा फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। संकेत, पूरे उत्तर प्रदेश में कल यानी कि संडे को भी स्कूल खुलेंगे और ये जो अभियान है देश के सम्मान में, देश के गौरव में जो अभियान चलाया है हर घर तिरंगा, उसी का एक हिस्सा है। संकेत, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब बेसिक और माध्यमिक स्कूल हैं, यह रविवार को भी इस रविवार को खुलेंगे। इसकी वजह यह है कि आजादी के अमृत अभियान जो चल रहा है उसके तहत तमाम कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हो रहे हैं, बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में। तो ऐसे में रविवार को भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसमें सभी जो विजय किरण आनंद है, महानिदेशक हैं स्कूल शिक्षा, उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी माध्यमिक और बेसिक स्कूल आप रविवार को खुलेंगे इस रविवार को, और उसमें यह भी कि मिड डे मील वो भी बनाया जाएगा, यानी कि मिड डे मील भी वितरित किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए संकेत आपका। आगे बढ़ते हैं। आजम खान ने भड़काऊ भाषण में सजा के आदेश के खिलाफ अपील की है। आपको बता दें कि रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 15 जुलाई को 2 साल की सजा सुनाई थी। आरोप यह है कि आजम खान ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने सीएम और तत्कालीन डीएम पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। इसको लेकर थाना शहजाद नगर में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने आजम की अपील मंजूर करते हुए मामले का निपटारा होने तक जमानत दी है। अब 16 अगस्त को एमपी एमएलए सेशन ट्रायल कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। सीएम योगी आज गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे और सीएम योगी गोरखपुर के लोगों को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। गीडा सेक्टर 26 में केआन डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड की बॉटलिंग यूनिट का यहां पर शिलान्यास करने वाले हैं। सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम जिसका आयोजन किया जाएगा। 31 एकड़ में लगने वाली इस यूनिट में 1200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे करीब 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर सीएम योगी नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान का शुभारंभ करने वाले हैं। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जाएगा और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो आज इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। नशा मुक्त प्रदेश अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। कुछ ही देर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। आगे बढ़ते हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इसके साथ ही संजय निषाद के बेटे सांसद प्रवीण निषाद भी यहां पर मौजूद थे। दोनों ने उन्हें भगवान श्रीराम और निषाद राज की प्रतिमा का अनावरण करने के कार्यक्रम में आने का न्योता दिया है। कासगंज में एनकाउंटर में पुलिस ने एक 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश पर 28 मामले दर्ज हैं। एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार बदमाश का एक साथी फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार बदमाश एटा के छोटी जरानी का रहने वाला है। कासगंज के कोतवाली पचियाली क्षेत्र के रमपुरा नहर की पुलिया के पास मुठभेड़ हुई है।
आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई और कार ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि कार शमशाबाद से आगरा की ओर जा रही थी तेज गति से। सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अतीक के वकील विजय मिश्रा की जुडिशियल कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही है। कस्टडी रिमांड खत्म होने पर आज उसे जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुरक्षा कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी कराई जा सकती है। माना जा रहा है कि कोर्ट एक बार फिर से उसे 14 दिन के लिए जेल भेज सकती है। आपको बता दें, प्रयागराज पुलिस ने 29 जुलाई को लखनऊ में हयात रीजेंसी होटल से विजय मिश्रा को गिरफ्तार किया था। आरोप के मुताबिक वकील विजय मिश्रा अतीक की एक जमीन का सौदा कराने के लिए लखनऊ गया था। 30 जुलाई को पुलिस ने रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने विजय मिश्रा को 14 दिन की कस्टडी रिमांड पर जेल भेज दिया था। आरोप है कि उमेश पाल के कचहरी से बाहर निकलने की जानकारी विजय मिश्रा ने शूटर्स को और जेल में बंद अतीक अहमद को दी थी। सर्वेश फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सर्वेश, और क्या जानकारी है इस खबर पर? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज पेशी होनी है। देखिए, माफिया अतीक अहमद का दूसरा वकील विजय मिश्रा, उसे 29 तारीख को प्रयागराज की पुलिस ने लखनऊ के होटल हयात रेजेंसी से गिरफ्तार किया था। दरअसल उसकी भूमिका उमेश पाल शूटआउट केस में सामने आई थी। माना यह गया था कि उमेश पाल हत्याकांड में साजिशकर्ता के रूप में उसने उमेश पाल के कचहरी से निकलने की जानकारी शूटर्स और साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को दी थी और इसी आधार पर पुलिस मामले की विवेचना कर रही थी। विवेचना के दौरान उसका नाम जोड़ा गया था और माफिया अतीक अहमद का पहला वकील खान सौलत हनीफ को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने कस्टडी रिमांड पर लिया था, उसने भी इस बात का खुलासा किया था कि विजय मिश्रा को भी एक आईफोन दिया गया था और उसी के जरिए वो अतीक अहमद से बात करता था और शूटर्स को उमेश पाल की जानकारी दी थी। इसी आधार पर गिरफ्तारी की गई थी और गिरफ्तार कर को 30 जुलाई को रिमांड मजिस्ट्रेट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था और आज जुडिशियल कस्टडी रिमांड खत्म हो रही है। माना जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसकी पेशी कराई जाएगी और एक बार फिर से कोर्ट इस मामले में 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड बढ़ा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। सीतापुर में सामूहिक धर्मांतरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने धर्मांतरण कराने के आरोपी डेविड अस्थाना की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है। आरोप के मुताबिक डेविड अस्थाना उर्फ सोनू प्रभाकर संगठित गिरोह बनाकर भोले भाले लोगों को रुपए का लालच देकर धर्मांतरण करवाया करता था। इसी क्रम में उसने धर्मांतरण कराए जाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 3 ब्राजीली नागरिक भी शामिल हुए थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों विदेशी नागरिकों सहित डेविड अस्थाना को हिरासत में ले लिया था। सीतापुर के ग्राम शहबाजपुर में विगत वर्ष को 25 दिसंबर को एक बड़ी घटना घटित हुई थी, जिनमें ऑर्गेनाइज वे में कुछ पास्टर्स यहाँ पे आए थे और यहाँ के जो भोले भाले लोग हैं, गाजर एरिया के गरीब लोग हैं, उनको ईश्वरीय भय दिखा के तथा पैसे का लालच देकर के इन लोगों ने धर्मांतरण का प्रयास किया था। उनमें ब्राजील से 3 लोग आए थे, उसमें एक पास्टर भी सम्मिलित था। इसका जो मुख्य किंगपिन था वो मूलतः जनपद जौनपुर के ताखा का रहने वाला था, जिसका नाम डेविड अस्थाना था, सोनू अस्थाना था। मूलतः जौनपुर का था, उसकी शादी महाराष्ट्र में हुई थी। और अगली खबर है हापुड़ से, जहां पर शहर कोतवाली पुलिस और जिले की साइबर सेल ने एक महिला सहित 2 ऐसे शातिर ठगों को पकड़ा है जो जीवित लोगों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर बैंक के खाते में लगे मोबाइल नंबर की डुप्लीकेट सिम हासिल कर लेते थे और फिर नेट बैंकिंग के जरिए व्यक्ति के खाते से लाखों रुपए उड़ा देते थे। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की तो बड़ा खुलासा हुआ और तीनों नटवर लालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीओ साइबर सेल, इंस्पेक्टर साइबर सेल के नेतृत्व में जो हमारी पूरी साइबर सेल की टीम है, एक बहुत बड़े रैकेट का इन्होंने खुलासा किया है। कई सारे मोबाइल फोन्स और कई सारे बैंक की मुहर भी बरामद हुई है। ये कंप्लेन हमारे को 2 दिवस पूर्व हमें जनपद में प्राप्त हुई थी। उसमें तुरंत हमारे साइबर सेल ने बहुत ही प्रोएक्टिवली तरीके से इस पूरे गैंग को वर्कआउट किया है और यही नहीं, देश के अन्य कोनों में भी, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ के लोगों से भी इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, जिसको वहाँ की पुलिस से संपर्क करके हम उन केसेस में भी इनकी रिमांड दिलवाएंगे।
बाराबंकी, सर्विलांस और नगर कोतवाली पुलिस की टीम ने बिहार के दो बेहद शातिर साइबर ठगों को दबोचा है। ये दोनों एटीएम में फेविक्विक लगाकर ग्राहकों के खातों से रुपयों की लूट करते थे। इन दोनों ने प्रदेश के कई जिलों के साथ बिहार प्रदेश में कई वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस ने इनके कब्जे से कई लोगों के अन्य अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, 3.5 लाख रुपए कैश और घटनाओं को अंजाम देने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। हमारी सर्विलांस टीम और कोतवाली की टीम ने मिलकर के एक बहुत ही जबरदस्त खुलासा किया है एक ऐसे गैंग का। इनका प्रक्रिया यह था कि एटीएम कार्ड में ये क्विक फिक्स लगा करके, जो ऐसा व्यक्ति दिखता था जो कम पढ़ा लिखा या गांव से आया हुआ है, तो उसका एटीएम कार्ड उसमें चिपक जाता था। ये उस एटीएम कार्ड को बाद में अपना क्लास और उससे निकालते थे। इनकी होशियारी क्या होती थी कि वहाँ जो एटीएम है, उस एटीएम पर एक नंबर लिखते थे जो बिहार में ये चंदन और सतीश नाम के जो दोनों व्यक्ति आज इन्होंने पकड़ा है हमारी टीम ने, ये बिहार जमुई के रहने वाले हैं।